हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं संख्या पद्धति प्रश्नावली जो है क्लास 9th की, उसका 1.4 चैप्टर आज हम करने वाले हैं। और इससे पहले की जो भी वीडियोस है मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप पहले उनको देखिए, फिर इस प्रश्नावली को बढ़िया तरीके से आप समझिए। देखिए, पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो जो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसमें हमने जाना था कि जो परिमेय संख्याएं होती है, यदि हम परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं अपरिमेय संख्याओं में तो हमें कौन सी संख्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या मिलती है। यदि हम इन दोनों के बीच में गुणा करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। वही अगर हम घटाव करते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, तो भी हमें कौन सी संख्या मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि हम भाग करते हैं तो भी हमें कौन सी संख्या ही मिलेगी, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। यदि हम परिमेय संख्या का जोड़ करें, चाहे घटाव करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, ये चारों गणित की जो संक्रियाएं हैं, हम यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मध्य लगाते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो कौन सी संख्या मिलने वाली है, एक अपरिमेय संख्या ही मिलने वाली है। ये बात आपके बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, तो बढ़िया तरीके से आप पहला प्रश्न भी कर सकते हो। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रखा है, 2 माइनस अंडर रूट 5, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि हम 2 में से अंडर रूट 5 को घटाएंगे तो हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो कैसी संख्या आने वाली है, एक अपरिमेय संख्या। तो जो इसका आंसर है वो क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को पहले हमें सरल करना है। 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट माइनस अंडर रूट 23। तो 2 नंबर प्रश्न को हमें पहले सरल करना है। 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट, फिर माइनस दे रखा है अंडर रूट 23। अब देखिए, अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा तो 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब देखिए, यदि अंडर रूट 23 में से अंडर रूट 23 घट जाएगा तो क्या 0 आंसर आने वाला है, और 0 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। उसी प्रकार 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है 2 इंटू अंडर रूट 7 और 7/7 इंटू अंडर रूट 7। यदि हम अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7 से काटेंगे, क्योंकि ये इसके गुणा में है तो हम इसको काट सकते हैं, इसको हम काटेंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आने वाला है, 0। और यहाँ पे देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 अंडर रूट 7/7 अंडर रूट 7। यदि हम अंडर रूट 7 का अंडर रूट 7 में भाग देंगे, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो ये दोनों संख्याएं आपस में कट जाएगी, तो बचेगी कौन सी संख्या, 2/7। और 2/7 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि ये किस रूप में लिखी है, P/Q के रूप में लिखी है। उसी प्रकार देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में जो अंडर रूट 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है, और एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि हम अपरिमेय संख्या का भाग देंगे एक परिमेय संख्या में
तो आंसर क्या आने वाला है, अपरिमेय संख्या। तो यहां भी हमारा आंसर क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है 2 × पाई, और पाई का मान आपको पता है क्या होता है, अपरिमेय होता है, अपरिमेय संख्या। इसलिए यदि मैं 2 का गुणा पाई में करूंगा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 2 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या, और पाई कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। यदि हम परिमेय संख्या का गुणा कराएंगे एक अपरिमेय संख्या में तो हमें प्राप्त होगा एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार हमारा जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसका हल था। देखिए 2 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इन्हें सरल करने से पहले हमें कुछ सर्वसम्मिकाएं पढ़नी होगी। क्लास 8th में आपने बढ़िया तरीके से इन सर्वसम्मिकाओं को देखा है। यदि यदि a प्लस बी का यदि मैं वर्ग करता हूं, a प्लस बी का यदि मैं पूरे का वर्ग करता हूं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a² प्लस 2ab प्लस b²। फिर यदि मैं a माइनस बी का वर्ग करता हूं तो हमें क्या प्राप्त होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। फिर यदि मैं 3 नंबर सर्वसम्मिका देखो, यदि मैं a माइनस बी गुणा a प्लस बी करता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, a² माइनस b²। ये 3 सर्वसम्मिकाएं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये जो 2 नंबर प्रश्न है इसमें ये सर्वसम्मिकाएं लगने वाली है, और क्लास 8 में आपने बढ़िया तरीके से इन सर्वसम्मिकाओं को पढ़ा हो। तो देखिए पहला प्रश्न हमें दिया है 3 प्लस वर्गमूल 3 ब्रैकेट, फिर 2 प्लस वर्गमूल 2 और ब्रैकेट। अब देखिए इसमें हमें यहां से कोई भी सर्वसम्मिका नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस 3 का गुणा करेंगे इस पूरे में, फिर इस √3 का गुणा करेंगे इस पूरे में। देखिए कैसे, सवाल क्या है, 3 प्लस वर्गमूल 3 ब्रैकेट, फिर 2 प्लस वर्गमूल 2। अब देखिए 3 का गुणा करना है मुझे इस पूरे में, तो हम क्या करेंगे, 3 ब्रैकेट 2 प्लस √2। फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और अब किसका गुणा करेंगे, √3 ब्रैकेट 2 प्लस √2। अब यदि मैं 3 का गुणा करूंगा 2 में तो 3 दूनी कितना होता है, 6। यहाँ पे कितना आएगा, 6। फिर 3 का गुणा यदि हम √2 में करेंगे तो क्या होगा, 3 √2। प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। √3 का गुणा यदि हम 2 में करते हैं तो क्या आएगा, 2 √3। फिर प्लस का चिन्ह है। फिर देखिए यहाँ पे √3 का गुणा यदि मैं √2 में करता हूं तो आप ध्यान रखना कि यदि हम √a का गुणा √b में करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा अंडर लगा करके और इन दोनों को क्या कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, ab। इस प्रकार हम लिख सकते हैं, और यही रूप हमें दिया है। तो √3 का गुणा यदि मैं √2 में करूंगा तो 3 दूनी कितना होता है, 6, और इन दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे हम, अंडर। इससे आगे ये हल नहीं होगा, तो यही आंसर है हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला प्रश्न। तो आप जल्दी से इसे उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। देखिए 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न देखिए, 3 प्लस √3 ब्रैकेट, फिर 3 माइनस √3 ब्रैकेट। यहां पे देखिए हमने अभी एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी। कौन सी सर्वसम्मिका, a प्लस बी और a माइनस बी।
इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो यहाँ पे यही सर्वसम्मिका यहाँ दी है। तो देखिए ये क्या है ए और ये क्या है बी। तो मैं क्या करूँगा, ए का वर्ग करूँगा। यदि मैं ए का वर्ग करूँगा तो क्या करूँगा, 3 का वर्ग माइनस, यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। फिर देखिए मुझे क्या करना है, बी का वर्ग। बी क्या है हमारे पास, √3। तो अब हमें √3 का वर्ग करना है। अब देखिए यदि मैं 3 का वर्ग करूँगा तो कितना आएगा, 9 माइनस। फिर देखिए √3 का यदि मैं वर्ग करूँगा तो ध्यान रखना, यदि मैं √3 का वर्ग करूँगा तो क्या करूँगा, √3 गुणा √3। तो यदि मैं उसी अपरिमेय संख्या का भाग उसी अपरिमेय संख्या में देता हूँ, सॉरी गुणा उसी अपरिमेय संख्या में करता हूँ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक परिमेय संख्या। देखिए यदि मैं √3 का गुणा √3 में करूँगा तो क्या प्राप्त होगा, हमें 3 प्राप्त होगा। ये अंडर इसके ऊपर से हट जाएगा, आप ध्यान रखना। यदि हम √5 का गुणा करेंगे √5 में तो अंडर हट जाएगा। यदि हम √2 का गुणा करेंगे √2 में तो अंडर ऊपर से हट जाएगा। अब देखिए यहाँ कितना आ गया, √3 की जगह कितना आ गया, 3। क्योंकि ये जो वर्ग लगा है इससे ये अंडर हट जाता है, ध्यान रखना। 9 में से 3 गए, कितने बच गए, 6। इसलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन देखिए, √5 प्लस √2 का वर्ग। 3 नंबर क्वेश्चन में हमें √5 प्लस √2 का वर्ग दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। अभी हमने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी कि a प्लस बी का यदि हम वर्ग करते हैं तो हम उसे लिख सकते हैं a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो हमें वही रूप बनाना है। और ये क्या है हमारे पास, a और ये क्या है, b। अब क्या करेंगे, हम सर्वसम्मिका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसम्मिका का, a की स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर्वसम्मिका, a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b की स्क्वायर। के प्रयोग से हम इस प्रश्न का हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ a की स्क्वायर है और a का मान कितना है हमारे पास, √5। तो हम क्या करेंगे, √5 का वर्ग प्लस 2। फिर देखिए यहाँ क्या है a, तो a का मान कितना है, √5। फिर यहाँ क्या है b का मान कितना है, √2 प्लस। फिर यहाँ क्या है, देखिए b की स्क्वायर, तो b का मान कितना है, √2। तो हम करेंगे √2 का वर्ग। यदि मैं 5 का वर्ग करूंगा तो इस वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 5 प्लस। देखिए √5 का गुणा मैं √2 में करूंगा तो 5 दूनी कितना होता है, 10। तो कितना आ जाएगा, √10। और √10 का गुणा मैं 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 2√10 प्लस। यदि मैं √2 का वर्ग करूंगा तो इससे ये वर्गमूल जो वर्ग है वो कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे 2। अब 5 और 2 को मैं जोड़ सकता हूँ तो कितना आ गया, 7 प्लस 2√10। ये आंसर था हमारे 3 नंबर क्वेश्चन का। अब हम करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, √5 माइनस √2। फिर क्या दे रखा है, √5 प्लस √2। तो यहाँ पे
जो 2 नंबर में जो सर्वसम्मिका लगी थी वही सर्वसम्मिका यहाँ पे प्रयोग में आने वाली है। यहाँ पे प्लस का जो संख्या है वो पहले दे रखा है और यहाँ पे प्लस वाली संख्या पीछे दे रखी है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप आगे पीछे इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इस सवाल में जो सर्वसम्मिका यूज हुई थी वही सर्वसम्मिका इसमें यूज होगी, क्योंकि हम a माइनस बी और a प्लस बी इसको हम क्या लिखते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। और a का मान हमारे पास कितना है, √5। b का मान कितना है, √2। तो हम क्या करेंगे, √5 माइनस √2 फिर ब्रैकेट √5 प्लस √2। अब देखिए जो √5 है वो हमारे पास a का मान है, तो हम क्या करेंगे, √5 का वर्ग माइनस फिर क्या करेंगे, √2 का वर्ग। अब यहाँ से इस वर्ग से ये हट जाएगा, वर्ग जो अंडर है वो हट जाएगा, तो कितना आ गया 5। और यहाँ भी देखिए ये हट जाएगा तो कितना आ गया 2। 5 दूनी कितना होता है, 5 में से 2 गए, कितना बच गया 3। तो ये था हमारे 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 नंबर प्रश्न, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखिए जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। अब मैं पाई को आगे ले लेता हूं, 2 को पीछे ले लेता हूं, क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं तीनों, तो मैं इसको आगे पीछे कर सकता हूं। पाई और ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं 2r। अब देखिए 2r का मतलब क्या होता है, 2 गुणा r। और यदि मैं एक वृत्त लेता हूं और यहां से ये मेरी क्या है त्रिज्या, और इसको मैं अगर 2 गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, व्यास। क्या बन जाएगा, व्यास। तो मैं 2r को क्या लिख रहा हूं, d लिख रहा हूं। इसने बोला है कि आप व्यास लीजिए d, मैंने मान लिया कि व्यास कितना है d, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, और परिधि कितनी है, देखो इसने बोला है कि वृत्त की परिधि मान लीजिए c, और वृत्त की परिधि मैं कितनी मान रहा हूं, c मान रहा हूं। वृत्त की परिधि को मैंने c माना और मैं प्रश्नानुसार ही यह बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि परिधि को आप c लीजिए, तो मैंने परिधि की जगह क्या रख दिया, c। पाई फिर 2r है, यानी कि r को 2 से गुणा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, व्यास। और व्यास मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, d, तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, d। अब ये d इसके पाई के गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो बराबर क्या आ गया, c/d, और यहाँ क्या आ गया, पाई। अब देखिए यहाँ पे जो पाई बराबर है वो कितना आ गया, c/d, और यही हमें क्वेश्चन कह रहा था। लेकिन देखिए जो c/d है वो किस रूप में लिखा है, p/q के रूप में लिखा है। तो इसके लिए क्योंकि p/q में q के रूप में लिखा है, तो ये तो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, है ना। पाई, अभी तक आपको मैंने बताया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन देखिए पाई के बराबर जो मान आ रहा है c/d, ये लिखा हुआ है p/q के रूप में। तो यहाँ पे तो ये जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या नहीं हो रही। लेकिन देखिए आप, जो परिमेय संख्याएं होती है, जो परिमेय संख्याएं हैं उसके नियम क्या है कि उसे p/q के रूप में लिखा जाता है, और जहां p और q दोनों क्या है, पूर्णांक, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है, ध्यान रखना। और q हमारा बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ये परिभाषा है हमारे परिमेय संख्या की। लेकिन यहाँ देखिए जो c/d है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है
कि P बट जो C और D है दोनों पूर्णांक है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है कि C और D दोनों पूर्णांक है। क्या बताइए, अपरिमेय संख्या ही हो सकती है, या तो C अपरिमेय संख्या होगी या तो D अपरिमेय संख्या होगी, तभी तो ये पाई अपरिमेय संख्या आया है। समझ में आई बात? देखिए देखिए कैसे, यदि यदि मैं एक संख्या रेखा लेता हूं तो संख्या रेखा के ऊपर बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या भी होती है, परिमेय संख्याएं भी संख्या रेखा के ऊपर होती है। जो संख्याएं होती है वो बहुत सूक्ष्म होती है, तो इसलिए हम संख्याओं को एग्जैक्ट मान नहीं ले सकते। अपरिमेय संख्याओं का जो रियल मान है वो नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, जो पास जो निकटतम उसका जो अपरिमेय संख्या है उसके निकटतम जो परिमेय मान है हम उसको ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी से हल निकालना होता है। देखिए ये एक वृत्त है। यदि मुझे इसकी परिधि को मापना है तो मैं एक धागा लूंगा और इस वृत्त की परिधि को मापूंगा। ये ऐसे मैंने एक धागा ले लिया, इसको माप लिया, फिर मैं इस धागे को मापूंगा तो मुझे इस वृत्त की परिधि का माप मिल जाएगा। लेकिन बताइए कि यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि कोई परिमेय संख्या ही आए, यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। यदि मैं धागे को मापूंगा तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या भी आ सकती है, क्योंकि संख्याएं बहुत ज्यादा सूक्ष्म है। तो यहाँ पे इसका रियल मान यानी कि एग्जैक्ट मान नहीं आने वाला। जो मान आएगा वो क्या आएगा? निकटतम मान आएगा। किसके निकटतम? जो अपरिमेय संख्या है, या मान लीजिए यहाँ पे √9 आ गया, सॉरी √5। यदि मैंने इस धागे को मापा तो √5 आ गया यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे √5 नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा, इसके पास वाला जो निकटतम मान है एक परिमेय संख्या, उस परिमेय संख्या का मान लूंगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको लिख रखा है। इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि या तो C या तो D या फिर दोनों अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये उत्तर आपको लिखना होगा। ठीक है, समझ में आई बात? क्योंकि जो C और D है उनमें से या तो C अपरिमेय संख्या है या तो D अपरिमेय संख्या है, या फिर दोनों अपरिमेय संख्याएं हो सकती है। इसलिए जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको क्या करना है, यहां से कितना, सिर्फ और सिर्फ बस इतना लिख देना। ये आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको आंसर क्या लिखना है, केवल और केवल जो ऊपर आंसर लिख रखा है ये आंसर आपको लिखना है। ये इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हम बड़ी आसानी से संख्या रेखा के ऊपर √9 को निरूपित कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्केल की आवश्यकता होगी और प्रकार की आवश्यकता होगी और हमें चंदे की भी आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बढ़िया से इसको समझ लेना, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हमें पहले एक स्केल ले लेना है और स्केल की सहायता से हम 9.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचेंगे। तो यहाँ से मैं एक रेखा खींच रहा हूँ और जिसकी लंबाई मुझे कितनी लेनी है, 9.3। यहाँ मैंने 9.3 इसको यहाँ तक 9.3 इसकी लंबाई ले ली। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो है बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ बिंदु A और इसे मैं नाम दे देता हूँ बिंदु B। दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है, जो बिंदु B है यहां से मैं 1 सेमी लंबी एक रेखा और खींचूंगा। ये देखिए यहां से यहां तक 1 सेमी ये हो गया यहां तक, और मैं थोड़ा इसको ऐसे आगे खींच देता हूं यहां तक। ठीक है, यहां तक बना लेता हूं और 1 सेमी पर यहां पे मैं चिन्ह लगा लेता हूं ताकि मैं 1 सेमी पॉइंट बना सकूं, है ना।
यहाँ पे मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और यहाँ पे कितना सेमी था, 1 सेमी, तो इसको मैं ले लेता हूँ सी। अब देखिए जो ए बी की लंबाई हमने ली है वो कितनी है, 9.3 सेमी। फिर देखिए बी सी की लंबाई हमने कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर। फिर देखिए ए और सी की लंबाई कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी होगी, ए सी बराबर हमारे पास आ गया 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, प्रकार की सहायता लेनी। अब प्रकार की सहायता से हम प्रकार को कहाँ रखेंगे, बिंदु ए पर रखेंगे। बिंदु ए पर मैंने प्रकार को रख दिया, और मुझे ए से सी तक के बीच में जितनी भी दूरी है, कितनी दूरी है, 10.3 सेंटीमीटर। और तो मुझे इसका क्या करना है, ए सी का क्या करना है, अर्धक। ए सी का अर्धक करना है। अर्धक का मतलब यह है कि मुझे जो दूरी है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, वो मुझे इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके आधे से थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रकार को खोलना है। मैंने इस प्रकार को आधे से थोड़ा थोड़ा ज़्यादा खोल लेता हूँ मैं। देखिए ये ए से सी तक की जो दूरी है उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा मैंने प्रकार को खोल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार की सहायता से यहाँ ऊपर भी एक चाप काटेंगे। यहाँ पे मैं एक चाप काट रहा हूँ, ये मैंने चाप काट लिया, और इसी प्रकार मैं यहाँ भी नीचे भी एक चाप काटूंगा। यहाँ पर मैंने एक चाप काट लिया। अब इस प्रकार को हमें बिंदु सी पर रखना है। ये देखिए मैंने बिंदु सी पर इस प्रकार को रख लिया है, और उसी प्रकार जैसे मैंने बिंदु ए पर रख करके चाप काटा था, उसी प्रकार यहाँ भी मैं ऊपर नीचे चाप काटूंगा। यहाँ मैंने एक चाप काट लिया, और फिर देखिए यहाँ नीचे भी हम एक चाप काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक चाप काट लिया। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे चलते हैं। देखिए आगे अब हम क्या करेंगे, जो ये चाप कटा है ना, तो इसके ऊपर हम एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे, जो यहाँ पर जो ये संख्या रेखा दी है यहाँ पर काटे। हमें एक यहाँ पर संख्या रेखा पर पॉइंट चाहिए, तो मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ। इन दोनों को मिला रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मैं मिला देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने इन दोनों को मिला दिया। ये देखिए सही से कर देता हूँ, थोड़ी सही नहीं थी, दोबारा। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों को मैंने मिला दिया। अब देखिए यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिला है, इसे मैं नाम दे देता हूँ ओ, पॉइंट ओ। अब मुझे क्या करना है, वापिस से प्रकार की सहायता से प्रकार को मैं बिंदु ओ पर रखूंगा और यहाँ ए तक खोलूंगा, और अब मुझे यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाना है। ये मैंने एक अर्धवृत्त बना दिया। ये देखिए फिर देखिए आगे मुझे क्या करना है। आगे जो बिंदु बी है, ये हमने कितना लिया था, 9.3 सेमी। तो बिंदु बी के ऊपर मैं चांदे की सहायता से ये जो अर्धवृत्त है इस पर 90 डिग्री की रेखा खींचूंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं एक 90 डिग्री की रेखा खींच रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक चिन्ह लगा लिया है, और अब हम इसको मिला देते हैं। यहाँ से यहाँ ये मैंने एक 90 डिग्री की जो रेखा है खींच ली। तो जहां भी ये जो रेखा है इस अर्धवृत्त को कट कर रही है, वही हमारा बिंदु क्या है। इस बिंदु को मान लेता हूं मैं बिंदु डी। यह बिंदु हमारा कितना है, √9.3। लेकिन ये तो संख्या रेखा पर नहीं है, इसीलिए मुझे इसे संख्या रेखा के ऊपर दर्शाना है। तो मैं क्या करूंगा, प्रकार को वापस से बिंदु बी के ऊपर रखूंगा। ये देखिए, और यहां से मैंने प्रकार को इस बिंदु डी तक खोल दिया है, और एक चाप काटूंगा जो संख्या रेखा पर जहां काट रहा है वही तो बिंदु हमारा क्या है, यही बिंदु हमारा क्या है। इस बिंदु को नाम दे देते हैं हम P, और ये जो P बिंदु है वो संख्या रेखा पर कितना है, √9.3। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन जो चौथा था
बहुत आसानी से हमने हल कर लिया और आपको भी समझ में आया होगा, है ना। और आप इसकी रचना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि हमने एक संख्या रेखा ली, उसके ऊपर हमने ए बी बिंदु लिया, फिर बी से सी तक की दूरी 1 सेंटीमीटर ली। इस प्रकार आप इसकी रचना करना चाहें तो रचना भी कर सकते हैं। समझ में आया। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या करना है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो ये परिमेयकरण क्या है, देखिए यहाँ पे जो भिन्न लिखी है ऊपर क्या है, अंश, और नीचे क्या होता है, बटे में हर। अब देखिए यदि यदि हर में जो संख्या होती है वो यदि हमें अपरिमेय संख्या दी है तो इस संख्या को हमें क्या बनाना है, एक परिमेय संख्या बनानी है। क्या बनाना है, परिमेय संख्या। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण कहते हैं। और ये परिमेय संख्या कैसे बनेगी, यानी कि या तो हर के अंदर यदि x हो तो उसी संख्या का यदि मैं उसी संख्या में गुणा करूंगा तो यहाँ पे ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मान x आ जाएगा। या तो मैं उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके और फिर मैं परिमेयकरण कर सकता हूँ। या फिर एक दूसरा तरीका है, आपने एक सर्वसम्मिका पढ़ी थी a प्लस बी और a माइनस बी। इसे हम क्या लिखते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। यदि यहाँ पे a एक रूट वाली संख्या है, यदि a एक रूट वाली संख्या है तो मैं उसके ऊपर वर्ग करूंगा तो इस वर्ग से ये रूट कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगी, है ना। तो ये दो तरीके आप याद रखना, एक तो ये सर्वसम्मिका याद रखना और एक ये तरीका आप याद रखना। तो आसानी से हम इस 5 नंबर प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे। जो पहला प्रश्न है वो दिया है हमें 1/√7। तो इस 7 को मुझे यहाँ से इसके वर्गमूल को हटाना है, इसका परिमेयकरण करना है। तो मैं क्या करूँगा, √7 का ही इसमें गुणा कर दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/√7 इंटू √7। अब देखिए यदि मैं हर में √7 का गुणा कर रहा हूँ तो मुझे अंश में भी √7 का गुणा करना होगा। फिर देखिए √7 से ये √7 कैंसिल हो जाएगा तो वापस ये संख्या बन जाएगी, है ना। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं केवल हर में √7 का गुणा करूं। मुझे यदि हर में किसी संख्या का गुणा करना है तो मुझे उसी संख्या का गुणा अंश में भी करना होगा, तभी ये जो भिन्न है बराबर बनी रहेगी। तो देखिए √7 का गुणा जब मैं 1 में करूंगा तो कितना आएगा, √7 बटे में √7 का गुणा √7 से करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया, 7। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 1/√7 माइनस √6। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्वसम्मिका है, यदि ये रूप हमें दिया है, इसके अंदर a माइनस बी वाला ये रूप दिया है, यदि मैं इसे इस संख्या से गुणा कर दूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख सकता हूँ और स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, है ना। तो ये रूप दिया है तो मैं इसको इस संख्या को इससे गुणा कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये a है, ये b है, माइनस में दिया है, तो मुझे क्या करना है, ऊपर भी गुणा कर देना है √7 प्लस √6 और बटे में भी गुणा कर देना है। ये संख्या तो पड़ी है यहाँ पे √7 माइनस √6, इसका गुणा कर रहे हैं हम √7 प्लस √6 से। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, यानी a कितना है √7 और इसका इसमें गुणा करूंगा तो वही संख्या आने वाली है। ऊपर क्या आ गया, √7 प्लस √6 और बटे में देखिए, बटे में √7 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, √7 की स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, √6 की स्क्वायर। अब देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, √7
प्लस अंडर रूट 6 बटे में क्या बच गया 7। और यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बच गया 6। 7 में से 6 गया, बच गया 1, और 1 को हम नहीं लिखते, बटे में 1 है तो हम उसको नहीं लिखेंगे, तो क्या आ गया आंसर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ये हमारा फाइनल आंसर दूसरे प्रश्न का निकल के आया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न में हमें दिया है 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। 1/√5 प्लस अंडर रूट 2। तो यही सर्वसम्मिका दी है a प्लस बी और a माइनस बी, और इसे हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें ये रूप दिया है तो इसको मैं किससे गुणा करूंगा a माइनस बी से, तभी तो मैं इसे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना। तो मुझे दोनों पक्षों में क्या है ऊपर भी सॉरी अंश में भी इसका गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे a का मान कितना है a √5 और b का मान कितना है √2। तो मैं क्या करूँगा 1 गुणा √5 माइनस √2, और वही संख्या नीचे देखिए कौन सी संख्या है √5 प्लस √2। ये तो संख्या पड़ी है, इससे मुझे किससे गुणा करना है √5 माइनस √2। अब देखिए इससे अगर मैं 1 का गुणा करूंगा तो वही संख्या आएगी √5 माइनस √2। बटे में क्या है, बटे में देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a का मान कितना है √5, तो मैं क्या करूँगा √5 की स्क्वायर कर दूंगा, और फिर माइनस यहाँ b का मान कितना है √2, तो √2 की भी मैं स्क्वायर कर दूंगा। अब देखिए ऊपर वही संख्या पड़ी है √5 माइनस √2। बटे में देखिए बटे में ये इस वर्ग से ये हट गया और इस वर्ग से ये हट गया, तो कितना बच गया 5 माइनस 2। 5 में से 2 गए तो कितने बच गए √5 बटे माइनस √2, और कितना बच गया 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में भी यही सर्वसम्मिका का प्रयोग होगा। देखिए कैसे, जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें हमें दिया है 1/√7 माइनस 2। तो ये माइनस वाली सर्वसम्मिका हमें दी है, ये माइनस की संख्या दी है, तो हम यहाँ पर प्लस की संख्या लिख सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये माइनस वाली संख्या दी है तो हमें इससे इसी को प्लस से गुणा करना है ना। तो हम क्या करेंगे ऊपर और अंश और हर में दोनों में प्लस का गुणा करेंगे। तो 1 गुणा यहाँ पे √7 प्लस 2, इस पूरे का गुणा कर देंगे हम। और यहाँ पे देखिए बटे में भी हम क्या करेंगे √7 माइनस 2 √7, यहाँ पे प्लस 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये संख्या दी है तो हमें इसका गुणा करना है, तभी तो हम इस रूप में इसे लिख सकते हैं। आगे देखिए यदि इसका गुणा मैं इसमें करूंगा तो यही संख्या आने वाली है, क्या आएगी √7 प्लस 2। बटे में क्या है, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a का मान कितना है √7 की स्क्वायर माइनस b का मान कितना है 2, तो 2 की स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो यहाँ क्या बचा है √7 प्लस 2, यहाँ क्या बच गया 7, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी कितना हो गया 4 माइनस 4, तो 3 में से 7 में से 4 गए, कितने बच गए 3। ये हमारा आंसर था 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 5वां क्वेश्चन हमने बढ़िया तरीके से हल कर लिया है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम 2 नंबर चैप्टर जो है क्लास 9th का, जो 2 नंबर चैप्टर है बहुपद, वो करने वाले हैं बढ़िया तरीके से, है ना। अगर ये आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
ताकि बढ़िया से बढ़िया वीडियोस आपके लिए मैं बनाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।